तो हेलो सब लोगों को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है कैप्सूल कोर्स का, जिसमें कि हम अब बचे हुए टॉपिक्स यानी कि एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण और उत्पादक विवरणों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये हमारे कैप्सूल कोर्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज हमारे कैप्सूल कोर्स का पिछला 2 वीडियो देखिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम इसे शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन होता है x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, अज्ञात राशि का मतलब होता है कि जिसके बारे में हमारा ज्ञान नहीं होता। मतलब कि जैसे कि x के बारे में हमको पता नहीं है, हमें x का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम कहते हैं एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण। तो और एक बात है, जब भी कोई नंबर माइनस में होता है इक्वल टू उस तरफ जाएगा वो प्लस हो जाएगा, कोई नंबर प्लस में होता है इक्वल टू उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x यहीं पे खड़ा रहा, 7 यहीं पे खड़ा रहा, -2 यहाँ पे देखो माइनस से इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +2 हो गया, तो हमारा x इक्वल टू 9 आ गया। काफी इजी था। और एक नंबर भी इसी तरीके से ले लेते हैं, y प्लस 3 इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा y, अब +3 उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस में 3, y इक्वल टू हो गया 7। काफी बढ़िया था। ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, और एक क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये 2x का मतलब होता है, 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, यानी कि जो 2 2 इंटू में है x के साथ। अब जिस तरीके से प्लस इक्वल टू उस तरफ जा रहा था माइनस हो रहा था, माइनस इक्वल टू उस तरफ जा रहा था प्लस हो रहा था, तो उसी तरीके से 2 इक्वल टू उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, ये वाला भी हो गया। और एक ले लेते हैं, x बाई 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिवाइड में है, अब इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू में 3, x इक्वल टू आ गया 21। ठीक है, काफी इजी था ये भी। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं धीरे धीरे उसको, चीजों को। 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना है, x प्लस 15। x प्लस 15 मैं आपके लिए क्वेश्चन सब लिख के लेके आया हूँ। सो 3x, x इक्वल टू के इस तरफ आएगा -x बन जाएगा, क्योंकि खाली x का मतलब होता है प्लस x, और इस तरफ 15 तो यहाँ पे प्लस का था पहले से ही, +7 उस तरफ जाएगा -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x 3x से x गया कितना हो गया 2x इक्वल टू 15 से 7 गया 8 हो गया, x इक्वल टू 8/2, यानी कि x इक्वल टू 4 हो गया। बढ़िया है। अब हम इसे भी मिटा देते हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है जरूरी है, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। सपोज 2x में हमने x ऐड किया तो वो 3x बनेगा। उसी तरीके से -2x में हमने अगर x ऐड किया तो -x प्लस x, सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि -2x प्लस x खाली x निकलता है। कैसे, जैसे आप -2 + 1 करते थे -1 निकलता था, उसी तरह से -2x प्लस x भी -x ही आएगा। बात समझ पाए? जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जैसे लग रहा था, यहाँ पे भी वही वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस साथ में x लग जाएगा। बात आप समझो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है, ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे, डाउट नहीं आएगा आपको। तो और एक नंबर लेते हैं इसी बात पर, 5x/2 प्लस में 2/5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरफ करते हैं, x वाले को इस तरफ रख देते हैं, नंबर वाले को उस तरफ भेज देते हैं, 1 - 2/5। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, फिर निकाल लेंगे भगनों 100 फेड़ानो है यहाँ पे, 1/1, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, माइनस
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस में 2, ठीक है। तो 5x बाई में 2 इक्वल टू हो गया 5 से 2 गया 3/5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/5। बात क्लियर है, क्योंकि ये डिवाइड में था उस तरफ चला गया मल्टीप्लाई में हो गया। 5x क्या हो जाएगा अब 6/5, x क्या हो जाएगा 6/5, ये 5 मल्टीप्लाई में था, अगले तरफ जाएगा डिवाइड की तरफ, नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर में था नीचे आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड हो गया। डिवाइड मतलब ये नीचे वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाला 5 भी डिवाइड में ही है। ये हो गया 6/25, ये हमारा आंसर रहा। अच्छा, और एक नंबर करते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, उम्मीद है आपको ये नंबर भी अच्छे से समझ में आया होगा। x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू 13, ये वाला नंबर करते हैं। अब ये दोनों तीनों x में है, तो यहाँ पे इनके साथ ही एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 12, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा, 12 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा x इंटू ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे भी x इंटू रख देते हैं, यहाँ पे प्लस x इंटू रख देते हैं। 2 के टेबल में 6 में आता है, 3 के टेबल में 12 4 में आता है, और 4 के टेबल में 12 3 में आता है, और ये हो गया 13। ये हो गया 6x प्लस 4x प्लस में 3x बाई 12 इक्वल टू 13। तो ये हो गया 13x बाई 12 इक्वल टू 13, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिर ये हो गया 13x इक्वल टू 13 इंटू 12, क्योंकि ये जो 12 था डिवाइड में था, अगले तरफ मल्टीप्लाई हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया 13 इंटू 12 बाई में 13, तो ये 13 कट गया, x इक्वल टू आ गया 12। बढ़िया है। और एक नंबर लेते हैं, में से मिटा देते हैं, इससे भी आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, किसी तरीके की परेशानी नहीं हो रही होगी। और एक क्वेश्चन है x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3/2। अच्छा, इसके लिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज कोई नंबर होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 होगा, इसका मतलब ये जो 2 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। बात आप समझ रहे हैं? ये जो 2 है x से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया। अगर ऐसे 2 इंटू एक्स माइनस 3 होता तो ये क्या होता, 2 इंटू एक्स 2x होता, बीच में माइनस को माइनस, 2 इंटू 3 6 होता। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें -2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख देता तो क्या होता, -2 इंटू एक्स, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएंगे। याद रखिए, साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे। बढ़िया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला भी चीज समझ में आ गया होगा, ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। हो सकता है किसी को नहीं पता होगा। इससे भी करते हैं आप, ये डिवाइड में उस तरफ चला गया मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, और ये डिवाइड में उस तरफ चला गया मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसे, 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स, अब ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस का 2 -6। बढ़िया है। अब 2x माइनस 3x इक्वल टू -6 -4, क्योंकि +4 उस तरफ जाएगा -4 हो जाएगा। 2x से 3x गया, माइनस का x बचेगा, -6 -4 -10। इस चीजों में जैसा लॉजिक लग रहा था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो यहाँ पे भी वही लग रहा है, बस x के साथ लग रहा है। तो x इक्वल टू हो गया x इक्वल टू हो गया 10, क्योंकि दोनों तरफ के माइनस कैंसिल आउट कर जाएंगे। और एक नंबर भी कर लेते हैं अच्छा सा, मैं इसे मिटा दूं। फाइव एक्स प्लस 6 बाई 3x माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5 इक्वल टू 4/3। हाँ सही है। तो यहाँ पे भी वही होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5x प्लस में 6 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 हो गया 15 का x,
प्लस 3c/6 हो गया 18, 4 × 3 हो गया 12x, -5 × 4 हो गया -20। बात सही है। तो 15x प्लस 12x इस तरफ आ गया -12x, -20 प्लस 18 उस तरफ गया -18। उम्मीद है हम सब सही कर रहे हैं, कुछ गलत वलत तो नहीं कर रहे। हाँ हाँ ठीक तो है। 3x इक्वल टू हो गया -20 -18 -38। ठीक है, x इक्वल टू हो गया -38 बाई में 3। ये 15, ये 18, ये 12, ये -20। हाँ सही सही है, सही है, बढ़िया। अब हम मैं इसे मिटा देता हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना नंबर ठीक ही था एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण के लिए। अब मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे उत्पादकीकरण। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से ध्यान देके सुनना चाहिए। तो उत्पादकीकरण शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने कैप्सूल कोर्स में बताया था, a का पावर 3 में अगर a का पावर 2 ऐड मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर 5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 3a का पावर 3 में 5a का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा? ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15, ये a का पावर 5 हो जाएगा। जैसे हो रहा था, बस नंबर है साथ में आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नंबर के साथ साइंस भी लगा देते हैं। अगर -3a का पावर 2 में मल्टीप्लाई होगा -2a का पावर 5 और साथ में इतना ही रखते हैं। देखिए, तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और a का पावर 2, a का पावर 5, a का पावर 7 बन जाएगा। काफी सही है। ठीक है, साइन भी आ गए, नंबर भी आ गए, सब ऐसे करने हम सीख गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कभी अब ऐसा लिखा हो लाइक a² 3a² इंटू 2a + 3 ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या होगा? ये 2 इंटू ये जो 3a² ये पूरा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 3 × 2 6, a का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 9, a का पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब आप इसे समझ पा रहे होंगे। और एक नंबर करते हैं, जैसे कि 8x² लिखा होगा, -3x प्लस में 4 लिखा होगा, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होएगा? 8 ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस 8 × 3 24, x² में x जब मल्टीप्लाई होगा x का पावर 3 यानी कि x³ बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद ये प्लस प्लस हो गया, 8 × 4 32, x² तो यहीं पे पहले से था। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ फिर से। अब ऐसे लिखा होगा 12x प्लस में 36, ये कैसे बना होगा? ये लाइक ऐसे बना होगा, लाइक यहाँ पे 12 अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये हो गया x प्लस 3, ऐसे कुछ बना होगा, क्योंकि 12 × x 12x प्लस 12 × 3 30। बस हमको इस जगह से इस जगह में जाना सीखना है। ठीक है, इस जगह से इस जगह में जाना सीखना है। जैसे हम इधर से इधर आना सीख जा रहे थे, अब इधर से इधर जाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन निकालना सीखेंगे। ठीक है, कॉमन निकालना सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, 22y - 33z। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 11 इंटू में 2 इंटू में y, और ये 3 × 11 इंटू में z बना होगा। अब दोनों में से आप कॉमन किसे देख पा रहे हैं? दोनों में आप 11 देख पा रहे हैं, तो 11 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2y, और यहाँ पे बच जाएगा 3z। काफी सही था। इस तरीके से आप कॉमन निकालेंगे। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं, 8a³ 4a² और 2a। तो आप देखिए, जो भी तीनों के पास रहेगा हम उससे कॉमन निकालेंगे। तीनों के पास एक है, a है, तो a बाहर आ गया, और तीनों 2 कॉमन निकाल दिया तीनों से। अगर मैं इसे 2 कॉमन निकाल दिया, तो इससे अगर मैं 2 और a कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचेगा 4a²।
कैसे 4a²? अगर आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8a³ आएगा, 4 इंटू 2 8, a इंटू a² a³ हो गया, समझ पाए? उसी तरीके से इससे मैं 2a अगर 2a निकाल लिया कॉमन तो यहाँ पे 2a ही बच जाएगा, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, a इंटू a² हो जाएगा फिर से। और इससे मैं अगर 2a निकाल लिया, यहाँ पे कुछ नहीं 1 ही बच जाएगा, 2a इंटू 1 से बना होगा, ये 1 ही बच जाएगा, क्योंकि 2a में जब 1 मल्टीप्लाई होगा 2a बन जाएगा। अब देखिए इधर से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही चीज़ निकल के आएगा। इस तरीके से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक नंबर करते हैं, कॉमन निकालना थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे, जितना अच्छे से कॉमन निकालना सीख जाएंगे फिर उत्पादों की गणना में हमको इजी होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8a प्लस में 4b, अब मैं दोनों से 4 निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 4 निकाल दिया दोनों से, यहाँ पे बच जाएगा 2a, कैसे 4 इंटू 2 8a हो जाएगा, और यहाँ से मैं 4 निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ b बच गया। आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कॉमन कैसे निकलता है। तो उसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस वाई। अब इसे समझिए, जैसे कि a स्क्वायर प्लस a होता था, दोनों में से अगर a कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे a प्लस 1 बचेगा। उसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई। अब यहाँ से मैं x माइनस वाई कॉमन अगर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस वाई बचेगा और साथ में प्लस में 1 बचेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे इसे ये कैसे हुआ, जैसे ये हुआ, जैसे यहाँ से a कॉमन निकाला तो यहाँ पे a प्लस 1 बच गया। उसी तरीके से x माइनस वाई के होल स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस वाई थे, x माइनस वाई दोनों में से निकाल लिए, यहाँ पे 2 x माइनस वाई थे, एक x माइनस वाई बचे, यहाँ पे x माइनस वाई चला गया था, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। a इंटू ए माइनस 1 प्लस बी इंटू ए माइनस 1, तो मैं दोनों में से a माइनस 1 कॉमन निकाल सकता हूँ। a माइनस 1 जब कॉमन निकाला, यहाँ पे a प्लस बी बचा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2b प्लस 3b लिखा होता था तो दोनों में से b निकाल देता था, 2 प्लस 3 हो जाते थे, समझ पे ना। और आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम नंबर को कॉमन निकालना सीख गए। जैसे कि यहाँ पे 3x² प्लस 2x ऐसे लिखा होगा तो दोनों में से मैं x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा क्या है 3x प्लस में 2 बचा। ऐसे हम x भी कॉमन निकाल सकते हैं, y भी कॉमन निकाल सकते हैं, a b कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम सबसे बड़ी चीज़ साइन यानी कि माइनस प्लस उन चीज़ों को कॉमन निकालना सीखेंगे। जैसे कि -3x प्लस में 2 होगा, अब मैं बोलूँगा इससे माइनस कॉमन निकालो, इससे माइनस कॉमन निकालो। जैसे कि मैं यहाँ पे जब माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस साइन माइनस हो जाएगा। बात समझ में? इस तरीके से माइनस कॉमन निकलता है। जैसे कि हम अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस होल इंटू 5x प्लस में 4, जब ये मल्टीप्लाई होगा ये प्लस से माइनस प्लस माइनस 5x हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 हो गया। इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई होता है किसी भी चीज़ों के अंदर। तो उसी तरीके से जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं, लाइक देखिए कैसा, जैसे कि -8x प्लस में 2, ठीक है। अब मैं इससे माइनस कॉमन निकालना चाहता हूँ, -2 कॉमन निकाल लिया अगर मैं इससे, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन निकला तो ये हो गया कितना, प्लस हो गया, और x बचा, और यहाँ से 2 भी कॉमन निकला है तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ से जब यहाँ से 2 भी चला गया और एक माइनस भी चला गया, ये प्लस साइन जब भी माइनस में कॉमन निकालूंगा तो ये वाला +2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 भी चला गया इसलिए वहाँ पे 1 लिखा हूँ। अब हम डायरेक्ट चलते हैं उत्पादों की गणना में। इतना अगर हम जान लिए उत्पादों की गणना के लिए सीखने के लिए हम योग्य हो गए, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक बात, जैसे कि x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 होगा तो क्या लिखेंगे, तो ये जो पहला वाला x है ये पूरा x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये दूसरा वाला जो 2 है वो भी पूरा x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या निकलेगा, x इंटू एक्स हो गया x², x इंटू 3 हो गया 3x, प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x, प्लस 2 इंटू 3 हो गया 6, यानी कि x² प्लस में 5x प्लस में 6। इस तरीके से ये वाला होता है, आप इसे भी जल्दी से सीख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे।
सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मझोंगा के लिए आता है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 ले लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा ना, हम लोग स्टेप 1 में यहाँ पे लिख देते हैं जो इसका जो पहला टर्म है और आखिरी टर्म है। पहला टर्म क्या है, प्लस का x है, प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू करेंगे प्लस के 6 के साथ, इंटू होएगा तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 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 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। बात क्लियर है। दूसरा स्टेप है कि 5x को प्लस 5x को इस तरीके से तोड़ेंगे कि वो बनेगा प्लस 5x को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जब मैं उन दो टूटे हुए चीज़ों को मल्टीप्लाई करूं वो इसके बराबर में है। मैं समझाता हूं। अगर मैं इसको 2x प्लस 3x ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6x माइनस में x ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x माइनस 2x ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जैसे भी आप देखें हमको 5x मिल रहा है, टूट रहा है कि नहीं 5x, 2x प्लस 3x में तोड़ सकते हैं, 6x माइनस x में भी तोड़ सकते हैं, 7x माइनस 2x भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, सभी में 5x मिलेगा, लेकिन हमें इस हिसाब से तोड़ना है जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं मेरे को ये चीज मिले। लाइक अभी 2x के साथ मैं 3x अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को 6x स्क्वायर मिलता है, वो भी साइन के सेम साइन के साथ, यानी कि 6x स्क्वायर मिल रहा है तो मैं इसे ले सकता हूँ। लेकिन हमारे 6x के साथ माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो मेरे को तो माइनस 6x स्क्वायर मिल जा रहा है। ये 7x के साथ माइनस 2x अगर मल्टीप्लाई कर दूं ये हो गया माइनस 14x स्क्वायर मिल रहा है। ये सब तो नहीं हो रहे, सिर्फ 2x प्लस 3x ही हो रहा है, तो इसलिए मैं 2x प्लस 3x में तोड़ूंगा। हमको ध्यान रखना है कि इस 5x को इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर में आ जाए। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस में 6। अब आप इतने से इधर से कॉमन लीजिए और इधर से कॉमन लीजिए। अब देखिए कि कैसे करना है। अब मैं इन दोनों को देखूंगा तो यहाँ से मैं x कॉमन अगर निकालता हूँ यहाँ पे मुझे x प्लस 2 मिल गया, और यहाँ से मैं अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे x प्लस 2 मिल गया फिर से। अब इतने में और इतने में तो दोनों में आप देख सकते हैं x प्लस 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 3 बच जाएगा। इस तरीके से हम उत्पादकीकरण करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हम और अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और इसका सलूशन निकाल पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 6। अब इसको किस तरीके से तोड़ना है। अब पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, लाइक प्लस 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, कितना निकल रहा है 6x स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस 6x स्क्वायर निकल रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या है, 7x को आप इस तरीके से तोड़िए कि उनके जो दो टर्म्स बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से हमको ये वाला चीज मिलेगा। लाइक अभी मैं 7x को 6x प्लस एक्स के तरह से तोड़ सकता हूँ ना, क्या 8x माइनस एक्स इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 5x प्लस 2x इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 6x के साथ x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 6x स्क्वायर मिलता है, 8x के साथ माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 8x स्क्वायर मिलता है। लेकिन अब देखिए हमको 7x को इस तरीके से तोड़ना है जिससे कि जो भी निकले वो इसके बराबर हो, मतलब 6x प्लस एक्स में मैं तोड़ सकता हूँ क्योंकि इसका जो मल्टीप्लीकेशन है इसके बराबर हो रहा है, इनके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर के मल्टीप्लीकेशन के साथ बराबर हो रहा है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से तोड़ा 6x प्लस एक्स प्लस में 6। अब मैं यहाँ से इतने में से कॉमन निकालूंगा। अब मैं यहाँ से दोनों में से x कॉमन निकाल सकता हूँ, ये x प्लस 6 हो गया, और यहाँ से मैं ये x इंटू वन से बना होगा, अरे ये 6 इंटू वन से बना, तो मतलब दोनों से मैं 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, 1 अगर कॉमन निकाला x प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और इस तरफ x प्लस 1 आ जाएगा। काफी सही था, उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आया होगा अच्छे से। और एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2। अगर मैं इसके स्टेप 1 के हिसाब से चलूँ, पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 यानी कि माइनस 2x स्क्वायर। अब दूसरा स्टेप क्या है,
माइनस एक्स को आप इस तरीके से तोड़िए जिस तरीके से उनके जो दो टूटे हुए टर्म्स निकलेंगे उनके मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर में आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x प्लस एक्स, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स को। माइनस 3x प्लस 2x, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, तब भी माइनस एक्स निकलेगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4x प्लस में 3x, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इसको जब इनके दो टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि माइनस 2x और x को मैं मल्टीप्लाई जब कर रहा हूँ, मेरे को माइनस 2x स्क्वायर लिख रहा है। तो माइनस एक्स को मेरे को इस तरीके से तोड़ना था जैसे कि मैं अगर इनके इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई के बराबर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो दो टर्म्स तोड़ना था इनको मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर में आ जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से x कॉमन जा सकता है, x अगर कॉमन आ गया यहाँ पे x माइनस 2 बच गया, और इनमें से मैं माइनस 1 अगर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉरी, इसमें से मैं अगर प्लस 1 कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे x माइनस 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। बात क्लियर है, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकल गया, x माइनस 2 वैसे ही रहेगा। अब दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 बच जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही करते हैं फैक्टराइजेशन। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दो बार वीडियो देखिएगा आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप अभी अभी बेसिक्स सीखे हैं तो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे आप सब सीख जाएंगे। तो हमारा लेक्चर 3 आखिरी लेक्चर था, जैसे मैंने बोला था हम लगभग 90% ऑफ द बेसिक्स कंप्लीट कर सके हैं। बाकी जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया, हम कोर्सेस जब करेंगे, क्लास 10 का बुक पढ़ते जाएंगे आगे, तो उसी के साथ साथ सीखते चले जाएंगे, कोई हमको परेशानी उतना नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।